सीताराम को कहा जाता है सीताराम बहुत खूंखार था, ददुआ से भी खूंखार था। की अपनी सोच थी। हाँ उसका कहना था हाँ कि किसी कार्य को अगर चाह लिया जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि असंभव हो ना हो सके। का दाहिना हाथ था सीताराम। इनका कहना यह है कि आपका शकल उससे मिलता है। हमारे ददुआ और सीताराम हमारे दाहिने और बाएं हाथ थे। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए हम आए थे जनार्दन सिंह जी से मिलने। पूर्व डकैत हैं ये, 7 साल जेल भी काट चुके हैं, अपने दुश्मनों से बदला भी ले चुके हैं। जब इंटरव्यू समाप्त हुआ हम लोगों का तो इन्होंने कहा कि आपका शकल सीताराम से मिलता था और सीताराम डकैत हुआ करता था, एक वक्त था। किस तरह से मिलता है मेरा शकल, मेरा चेहरा सीताराम से, आप बताइए दर्शकों को। अरे बेटे, जब बता दिया कि ये सीताराम का चेहरा हमें याद आ गया तुम्हारी शकल से। अच्छा, मेरी शकल देख करके सीताराम डकैत है। दर्शकों, इनका इंटरव्यू में लेने आया तो इंटरव्यू के बाद बोल रहे हैं कि आपकी शकल बिल्कुल सीताराम के, जो सीताराम डकैत थे वो सीताराम ददुआ डकैत का एक तरह से देखा जाए तो दाहिना हाथ था। ददुआ डकैत का दाहिना हाथ था सीताराम। इनका कहना यह है कि आपका शकल उससे मिलता है। हमारे ददुआ और सीताराम हमारे दाहिने और बाएं हाथ थे। अच्छा। लेकिन हमारे सरेंडर के बाद सीताराम ददुआ का दाहिना हाथ बना। और ददुआ चूँकि सीताराम सन 94 में है, संभवतः मई जून के महीने में, वो अचानक गैंग की ही बंदूक से गोली चल जाने के कारण मर गया। सीताराम की मौत हो जाती है। अच्छा, सीताराम को कहा जाता है सीताराम बहुत खूंखार था, ददुआ से भी खूंखार था। की अपनी सोच थी। उसका कहना था कि किसी कार्य को अगर चाह लिया जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि असंभव हो ना हो सके। अच्छा, सीताराम डकैत। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी गणित है, मेरा नक्शा होगा, मैं कार्य पे सफलता लेकर के आऊँगा। किसी भी कार्य के लिए उस जमाने में निकल जाता था तो करके आता था। निकल जाता था। हम कहते थे, मैं तो भाई अक्सर मैं कभी कभी गैंग में रहा करता था, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर घर में या कहीं पड़ा हूँ। मैं बहुत कम समय देता था। लेकिन सीताराम और ददुआ जहाँ रहते थे किसी काम की, तो सीताराम जो बीड़ा उठा करके जाए कि नहीं काम करके आता हूँ, तो फिर उसका अपना कहना था। ददुआ अगर कहीं कह भी दे कि नहीं हो पा रहा है कुछ है, तो सीताराम यह कहा करता था कि बहन लौट के चलब तो बलकौन की दाई माई जो करी तो को सुनी लौट तो चला था। अच्छा, सीताराम की हाइट कितनी थी, लंबाई कितनी थी? सीताराम की हाइट मैं समझता हूँ कि लगभग 5 फीट 3 इंच रही होगी। 5 फीट 3 इंच। मैं उससे थोड़ा वो लंबा हूँ। हाँ, थोड़ा मैंने बताया ना आपसे कि 5 फीट 4 इंच तुम्हारी होगी। है ना? और सीताराम की हाइट थी 5 फीट 3 इंच। हाँ। अच्छा, सीताराम हूबहू मेरे ही जैसा दिखता था? हाँ, डिटो मान करके चलिए कि अब खैर एक नक्शा वो तो नहीं कहा जा सकता एक सांचे की, लेकिन काफ़ी वो शकल मिलती थी ना। हाँ, काफ़ी हद तक शकल मिलती थी। शरीर का रंग ढंग और बनावट और चेहरे शरीर का गठन भी वो करीब करीब सेम ही था, मेरे ही जैसे। हाँ, मिलता जुलता था। अब इस समय सीताराम की कहीं फोटो मौजूद नहीं है। कोई बता रहा था कि उनके यहाँ मौजूद है घर में। आप तो खुद देखे हैं, स्वयं देखे हैं। इस वजह से आप मुझे देख गए और बोल रहे हैं कि आपका शकल मिलता है सीताराम के जैसे। लेकिन ददुआ की फोटो आज तक कहीं भी सुलभ नहीं है। अच्छा, ददुआ डकैत का कोई फोटो नहीं किसी के पास भी नहीं? सुलभ नहीं। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसके बेटे ना भाई ना किसी के पास होना हो सकता है बेटे फर्जी फोटो दूसरे का ही लगा दियो। नो, उसको तो मैं डिसाइड कर दूंगा कि ये फर्जी है कि क्या है। और उसकी तो एक यहाँ तक हमारी अपनी सोच है कि उसका कोई अंग भी एक कटा पाड़ा होता हमारी नज़र में तो हम बता देंगे कि ये ददुआ का है। अच्छा। हाँ, ददुआ हाइट में हमसे थोड़ा सा ऊंचा रहा होगा। ददुआ की हाइट रही होगी मेरी समझ में 5 फीट 9-10 इंच लगभग। हाँ। अच्छा। हमारी 8 वाट के लगभग, ददुआ की 9-10 के लगभग रही होगी। हाँ, ऐसा नहीं है।
अच्छा मतलब अच्छा मेरी जिस तरह से फेस कटिंग है, किस तरह गोरा था सीताराम की सांवला था? अब जैसे आपका कलर है तो सेम तो नहीं कहा जा सकता, आपसे कुछ उसका कलर सॉफ्ट था। अच्छा मतलब थोड़ा गोरा। हाँ हाँ गोरा था। जंगलों में रहना, फिर वहाँ का हवा। हाँ दाढ़ी मुछ वगैरह भी औसत इसी तरह, कभी कभी दाढ़ी मुछ मेरे ही जैसा। कभी कभी दाढ़ी मुछ भी सीताराम का मेरे ही जैसा बता रहे हैं। लिया करता था, बाल भी थोड़ा बड़े रखा करता था। अच्छा अच्छा, उस वक्त नाई वही का कहाँ डेली रोज करवाते थे? नहीं वो तो ये भी बात थी, लेकिन शौक भी रहता है लोगों का अपना, इसीलिए तो काफी हद तक मिलता जुलता था। ये जान लीजिए दर्शकों, एक रिपोर्टर न्यूज़ रिपोर्टर जैसे मैं और दादाजी बता रहे हैं कि आपका डकैत सीताराम के जैसा शक्ल है, मिलता है, तो ये अपने लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि एक अजीब सी बात कि मेरी शक्ल एक डकैत के जैसे मिलती है। इससे क्या है जाने कि कितनी कहाँ किसकी शक्ल तमाम मिलती जुलती है, तो इसके लिए थोड़ी कहा जा सकता है। होता है वैसे आज भी अब चूंकि आदमी के समय अंतराल में खान पान उससे किसी का स्वास्थ्य बढ़ गया, किसी का पेट बढ़ गया, किसी का कुछ हो गया, वो है नहीं। ददुआ की शक्ल का आदमी हमारे नज़र में अभी तक आ नहीं रहा कोई कि हम पूर्ण रूप से ये कह दें कि इनका शक्ल उनके जैसा मिलता है। शक्ल से मतलब ददुआ डकैत के शक्ल का कोई अभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन सीताराम के शक्ल का आ गया है। एक आदमी है हमारे पास, एक आदमी है हमारे पास, ऐसा नहीं है, जिसकी काफ़ी हद तक जैसे आपकी मिल रही है वो। एक डॉक्टर हैं इलाहाबाद के, एक डॉक्टर हैं इलाहाबाद के, इलाहाबादी वो कहे जाते हैं, हमारे पड़ोस में भौरी में अपना क्लिनिक चलाते हैं, अच्छे डॉक्टरों में बहुत बढ़िया थोड़ा वो शक्ल मिलती है उनकी। हाँ तो काफ़ी हद तक उनका भी डॉक्टर की और ददुआ की शक्ल मिलती जुलती है। एक तरफ ददुआ डकैत का शक्ल जुड़वा डॉक्टर से मिलता है, और एक तरफ डकैत जो है सीताराम का शक्ल रिपोर्टर राज रावत से मिलता है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है इसमें, आप क्या कहेंगे, आप अपना क्या राय रखना चाहते हैं? कोई राय जरूर बताइएगा, आपको क्या महसूस हो रहा है? तमाम आप राय रखने वाले भी तमाम लोग, ये तो कुदरत का करिश्मा है कि तमाम लोग एक वैसे कुदरत के पास इतने सांचे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में घूम करके आओ, लेकिन हर एंगल से अगर देखें तो एक शक्ल का ही आदमी एक ही उसका मिल जाए तो ये तो असंभव, ये कुदरत की कलाकारी है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कुदरत का करिश्मा है, चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि कुछ हद तक लोगों के ऐसे, यहाँ तक देखे जुड़ों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जुड़ों में भी कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। एक नाज नक्श उसके नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ फर्क मिल जाएगा आपको, है। इसी तरह कुदरत के इतने नक्शे हैं कि पूरी दुनिया खो जाओ, एक नक्शे का आदमी आपको हर तरह से, भाई किसी की उम्र ज़्यादा हुआ, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, किसी के थोड़ा सा दांत बड़े हों, यानी एक नाक नक्श का आदमी इतनी बड़ी दुनिया में घूम के आ जाओ, इतने कुदरत। अच्छा सीताराम के इसकी शादी हुई थी, सीताराम डकैत की शादी हुई थी, बच्चे अभी भी हैं? हाँ बच्चे उसके हैं। अगर बच्चों के सामने मैं चला जाऊं तो क्या सोचेंगे दर्शकों, क्या सोचेंगे बच्चों के सामने में चला? क्या उनका दिमाग ही उधर नहीं जाएगा। और नहीं अब बच्चों का सानिध्य भी, उसको एक बड़ा लड़का था उसका, अभिमन्यु नाम था, बड़ा लड़का उसका, तो वो भी क्या नाम से बदमाश बन गया, बागी बन गया, और बागी बन गया वो, तो ददुआ ने उसको संरक्षण न दिया, मारा गया। तो फिर वो उसको लड़ापन था, उसमें कुछ खाने पीने की या कुछ बुरी लत थी। तो हकीकत ये है कि ददुआ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ददुआ ने आवेश में कुछ लोगों से ये कह दिया कि मुँह से मतलब नहीं आए, यही जम जान पारे करे, वही सारे का जो दारू पिए यासी करें का बहेतु पाना करें के, तो जाए आप करता होगा यासी साथ
करता था कार्य करता था तभी तो ददुआ बोलता था। मुझसे मतलब कुछ नहीं करता था तभी तो बोलता था। हाँ, तो लोगों के अंदर क्या नाम से ये भावना बन गई कि ददुआ क्या नाम से कहता ही कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह में फिर उसके साथ धोखा हो गया, वो मार दिया। वो मारा गया था, इस तरह से मारा गया था। जो मेरी शक्ल का मिलता था सीताराम डकैत, उसका बेटा भी इसी तरह से मारा गया था। ये था कहानी सीताराम का। बता रहे थे दादाजी कि आपका शक्ल मिलता है, तो मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट भी तैयार कर दिया जाए, दिखा दिया जाए कि दादाजी ये पूर्व डकैत हैं, जनार्दन सिंह पटेल। इनको जनार्दन सिंह नाम से विख्यात है पूरे चित्रकूट के अंदर। ये बोल रहे हैं कि आपका शक्ल सीताराम से मिलता है, आपको देखा हूँ तो सीताराम की मुझे तुरंत याद आ गई। मैं कहा ठीक है। जैसे ददुआ है तो ददुआ की जैसे वीर सिंह को कहा जाए उसका बेटा है, तो वीर सिंह थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत तो मिलता है। वीर सिंह का चेहरा गोला है। हाँ। वो ददुआ का चेहरा थोड़ा लंबा था, भरा था, ऐसा नहीं था। और वीर सिंह थोड़ा रंग में साफ था, वो थोड़ी डार्क था ददुआ। हाँ। किसी हद तक बाल कुमार से चेहरा मिलता तो है ददुआ का। हाँ। लेकिन ददुआ का चेहरा थोड़ा लंबा था, बाल कुमार का भी चेहरा उतना। अब जैसे बाल कुमार हाइट में कम है, ददुआ हाइट में ज़्यादा था, बाल कुमार नहीं। भाई हैं तो कुछ हद तक देखा जाए तो हाँ मिल रहा है। लेकिन डीटो कहा जाए तो डीटो तो भाई साहब पूरी दुनिया में घूम के आई, वो शक्ल मिलेगा बस, एक उसका आदमी ले ही नहीं सकता। हाँ। चाहे जानवरों में ले लीजिए, चाहे आदमी में ले लीजिए, किसी पे एक नक्श का आदमी असंभव है। हाँ। ये था कहानी सीताराम का, जिसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।